जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। निमाई पंडित बड़े विद्वान थे, गुणवान थे, रूपवान थे और तेजवान भी थे। उन दिनों ऐसा होता था कि योग्य और नामी पंडित देश विदेशों में अपने योग्य छात्रों के साथ भ्रमण करते थे और जो सद्ग्रस्त होते थे वे उनकी धन से, वस्त्र से और खाद्य पदार्थों से काफ़ी उनकी मदद किया करते थे। आज की भांति पंडितों की कोई उपेक्षा नहीं करता था। एक बार निमाई की भी पूर्व बंगाल में भ्रमण करने की इच्छा हुई। अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को वे उनके पिता के घर में छोड़ आए और माता की अनुमति से कुछ योग्य छात्रों को साथ लेकर पूर्व बंगाल की यात्रा करने लगे। शिष्यों के साथ पद्मा नदी के तट पर राढ़ देश में जा पहुंचे। माँ भगवती भागीरथी की दो धाराएं हो जाती है। जो धारा पूर्व की ओर जाकर बंगाल के उपसागर में मिलती है उसका नाम पद्मावती है, और जो नवद्वीप होकर गंगा सागर में जाकर समुद्र से मिलती है उसे भागीरथी गंगा कहते हैं। गौड़ देश वालों से बंग देश वालों का आचार विचार कुछ कुछ भिन्न था और आज भी है। निमाई पंडित ने पद्मा के किनारे किनारे बहुत से पूर्वी बंगाल के स्थानों में भ्रमण किया। वहाँ के विद्यार्थी कहते, हम बहुत दिनों से आपकी प्रशंसा सुन रहे थे। आपकी लिखी हुई व्याकरण की टिप्पणी बड़ी ही सुंदर है। हमें अपने पाठ में उससे बहुत सहायता मिलती है। कोई कोई कहते, आपके हमारे यहाँ आ जाने से हमारा यह देश भी पावन बन गया है। लेकिन निमाई पंडित के साथ जो साथी और शिष्य थे उन्हें यह भी भय था, यदि यहाँ भी ये निमाई पंडित नवद्वीप की भांति चंचलता करेंगे तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। लेकिन ये स्वयं ही देश काल को समझकर बर्ताव करते थे। कई मास तक ये पूर्वी बंगाल में भ्रमण करते रहे। एक दिन भी इन्होंने चंचलता नहीं की। एक योग्य गंभीर पंडित की भांति सदा बने रहते थे। जिस विषय का जो कोई प्रश्न पूछता उससे उसी के प्रश्न के अनुसार उत्तर देते थे। वैष्णवों की आलोचना नहीं करते थे। भगवत भक्ति का सर्वत्र प्रचार करते थे। भगवान नाम का महात्म्य बताते थे। भक्ति की श्रेष्ठता को सिद्ध करते थे और बताते थे कि कलयुग में भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ है, सुलभ है, सर्व उपयोगी है। ये भगवत नाम और भक्ति के महत्व को लोग बागों को बहुत ही अच्छी तरह से समझा पाए थे और उसी दौरान इनके स्वयं के हृदय में भी भक्ति का एक नया अंकुर उत्पन्न हो गया था, जिसे पीछे बाद में गौरांग की आज्ञा अनुसार नित्यानंद प्रभु ने प्रेम से सींचकर पुष्पित, पल्लवित और फलान्वित किया। एक दिन महामहिम निमाई पंडित एकांत स्थान में बैठे हुए थे। एक तेजस्वी ब्राह्मण आते हैं। ब्राह्मण के चेहरे से नम्रता, शीलता, पवित्रता और विकलता प्रकट हो रही थी। ब्राह्मण अपनी वाणी से भगवान के सुमधुर नामों का उच्चारण कर रहा था। उसने आते ही इनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। निमाई पंडित ने उस ब्राह्मण को उठाकर गले से लगाया। अपने कोमल हाथों से उसके अंग पर फेरा और कहा, ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे पूज्य हैं, हम तो अभी निरे बालक ही हैं। ब्राह्मण इनके पैरों को पकड़े हुए रोता ही जा रहा था, सुनता ही कुछ नहीं था। भगवान ने आश्वासन दिया, बात तो बताओ, आप क्यों रो रहे हो? तुम पर क्या विपत्ति आई है? मंगलमय भगवान तुम्हारा सब प्रकार से भला करेंगे। मुझे अपने दुख का कारण तो बताओ। प्रभु ने बहुत बार आश्वासन दिया। तब उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु, मैं बड़ा ही अधम हूँ, साधन शून्य हूँ, दीनहीन ब्राह्मण हूँ। इस संसार में मनुष्य का साध्य क्या है? उस तक पहुँचने का असली साधन क्या है? मैं इस बात को आज तक नहीं समझ सका हूँ। मैं सदा इसी चिंता में मग्न रहता था कि साध्य और साधन का निर्णय कैसे हो। मैं भगवान से नित्य प्रार्थना भी करता था, भगवान, मैं तुम्हारी स्तुति प्रार्थना कुछ नहीं जानता।
आपको कैसे पुकारूं यह भी नहीं जानता। आप किसी प्रकार मुझे साध्य क्या है, साधन क्या है, इसका तत्व समझा दीजिए। अंतर्यामी भगवान ने आज मेरी प्रार्थना सुन ली। कल रात्रि में मैं जब सो रहा था, मेरे स्वप्न में एक महापुरुष ने आकर कहा, पूर्वी बंगाल में जो आजकल निमाई पंडित भ्रमण कर रहे हैं, उन्हें तुम साधारण पंडित ही न समझो। वे साक्षात नारायण के स्वरूप हैं। उन्हीं के पास तुम चले जाओ, वे ही तुम्हारी शंका का समाधान करेंगे, तुम्हें साध्य और साधन का मर्म समझाएंगे। आँख खुलते ही मैं इधर चला आया हूँ और आपके श्री चरणों के दर्शन करके कृतकृत्य हो गया हूँ। ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और निमाई पंडित तनिक मुस्कुराए। फिर धीरे धीरे उस ब्राह्मण का नाम तपन मिश्र था, उससे कहने लगे, महाभाग, आपके ऊपर श्री कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा की है। आपकी अंतरात्मा अत्यंत पवित्र है। मनुष्य जैसी भावना करता है, रात्रि में वैसे ही स्वप्न देखता है। लेकिन अभी आप ये बात को सत्य समझ जाएं कि इस बात को किसी और के सामने प्रकाशित न करें। तब तपन मिश्र बोले, प्रभु मुझे भुलाइए नहीं, अब मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपनाइए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब प्रभु ने पूछा, तुम क्या पूछना चाहते हो? तो दीन भाव से तपन मिश्र ने कहा, इस कलिकाल में जितने प्राचीन साधन शास्त्रों में बताए गए हैं वे तो बड़े असंभव हैं। मुझे तो कोई सरल, सुंदर और सर्वश्रेष्ठ साधन बनाइए, और मैं किसको साध्य मानूं और कैसे उस साधन को करूं? बड़े प्रेम से प्रभु तपन मिश्र से बोले, विप्रवर, प्रभु प्राप्ति ही मनुष्य का मुख्य साध्य है। हाँ, उसकी प्राप्ति के लिए हर युग में अलग अलग साधन होते हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल केशव कीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। सब साधनों को छोड़कर हरि के नाम का ही आश्रय पकड़ो, और कलयुग में केवल हरि का नाम ही सार है, और कलयुग में कोई दूसरी गति नहीं है। संसार रूपी सर्प के काटे हुए मनुष्य के लिए एकमात्र सर्वोत्तम औषधि है कि वह हर समय, हर काल, हर स्थान में निरंतर हरि स्मरण करते रहे। और तपन मिश्र को हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये 16 नाम और 32 अक्षरों का मंत्र बताया। कहा यही मुख्य साधन है। तपन मिश्र को ये सुनकर बड़ा आनंद हुआ। प्रभु के चरणों को पकड़कर कहने लगा, प्रभु आपकी असीम अनुकंपा से मेरे सभी संशयों का नाश हो गया। अब मुझे कोई शंका नहीं रही। अब आप मुझे अपने से अलग मत कीजिए। तब प्रभु ने कहा, अब काशी जाकर निवास कीजिए। कुछ समय बाद जब हम काशी आएंगे तभी आपसे भेंट होगी। तब तक आपको शिवपुरी में ही जाकर निवास करना चाहिए। मिश्र जी काशी चले गए और प्रभु पूर्वी बंगाल की यात्रा करके अपने घर नवद्वीप लौटने की तैयारी करने लगे। आगे की कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।